पुकार सुन लेते हैं और मीराबाई जाकर के भगवान के विग्रह में समा जाती है। तो कहने का मतलब है, यदि आप सच्चे मन से भगवान को पुकारोगे, भगवान के नाम का स्मरण करोगे, तो भगवान आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। भाई आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं इसी विश्वास के साथ। तो कल हमने श्रवण किया था, देखा था कि किस तरह से ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ विवाह करते हैं। अब देखिए, भगवान ने विवाह तो एकमात्र रुक्मणी जी से करा है, लेकिन कहा जाता है कि भगवान की 16,108 पटरानियां हैं। ये बात विष्णु पुराण के पंचम अंश के 33वें अध्याय में कही गई है कि भगवान की 16,108 पटरानियां हैं, लेकिन विवाह एकमात्र रुक्मणी जी से किया है। बाकी सारी रानियों को किसी न किसी कारणवश अपनाया है। तो उसकी कथा आती है कि सत्रदिक नामक राजा थे। तो सूर्य नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हुए हैं, प्रकट होते हैं, कहते हैं मांगो क्या मांगना है। राजा कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन करना थे सो कर ली, और कुछ नहीं। अब जैसे ही ये बात भगवान ने सुनी, बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं कि तुम्हारे जैसे भक्त बहुत कम मिलते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान की पूजा करें। तो राजा कहते हैं बस आपके दर्शन करना थे वो कर लिए। तो ये देख करके भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और उनके पास समयंतक नाम की एक मणि थी, वो मणि दे दी है राजा को भेंट स्वरूप। प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिया है। अब उस समय तो राजा को नहीं पता था कि मणि बहुत कीमती है, लेकिन जब बाद में उस मणि को लेकर के आते हैं, बताया जाता है, तो लोग कहते हैं ये मणि कहाँ से मिली, अरे बहुत कीमती है। राजा को पता चला मणि कीमती है क्योंकि बहुत सुंदर भी दिख रही है, तो इसलिए राजा ने उस मणि को अपने गले पे धारण कर लिया है, पहनकर घूमते हैं हर जगह। अब लोगों की नजर जाती है, लोग कहते हैं बड़ी सुंदर है, कहाँ से ली। राजा पूरा घटनाक्रम सुनाते हैं। अब राजा दिखावे के लिए उस मणि को पहन रहे हैं, कहीं भी जाएंगे तो हाथ गले पे, बार बार मणि को छुएंगे, जिससे लोग देखें, प्रशंसा करें, कुछ कहें। तो फिर लोगों की नजर पड़ती है, कहते हैं बड़ी सुंदर मणि है आपकी। राजा बड़े प्रसन्न, मतलब जिस जगह भी जाते हैं उस जगह मणि की प्रशंसा होना तय है। तो ऐसी एक दिन की बात है, जो राजा है वो एक सभा में पहुंचे हैं। अब उस सभा में श्री कृष्ण भी आए हैं। राजा की नजर पड़ी श्री कृष्ण पर, सोचते हैं कि ये भी मेरी मणि देखें, मेरी मणि की प्रशंसा करें। तो बार बार हाथ फिर से मणि पर, मणि ठीक कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण ने देख लिया है, श्री कृष्ण समझ गए हैं हो ना हो राजा दिखावा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण बस देख करके मुस्कुरा देते हैं। अब ये दृश्य राजा ने देख लिया है कि जो श्री कृष्ण है वो राजा को देख करके मुस्कुराए हैं। तो राजा को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगती। अब देखिए महाराज, व्यक्ति का स्वभाव होता है, यदि कोई बहुत कीमती वस्तु होती है तो वो उसका दिखावा करता है। ये बात स्त्रियां भली भांति जानती हैं। यदि आपके पास कोई कीमती गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, तो आप दिखावा करते हो, देखो कैसा लग रहा है, नई साड़ी ली है, सबको दिखाओ कैसी लग रही है। तो मतलब दिखावा सब करते हैं, मनुष्य का स्वभाव है दिखावा करने का। तो ऐसी बड़ी सामान्य परिस्थिति का एक व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति ने जैसे तैसे करके एक अंगूठी ली है, सोने की अंगूठी। अब वो अंगूठी धारण कर ली, लेकिन महाराज कोई भी उस अंगूठी को देख नहीं रहा है, कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है। तो वो व्यक्ति सोचता है बड़ी मुश्किल से तो मैंने अंगूठी ली, लेकिन अब कोई प्रशंसा ही नहीं कर रहा है, क्या करे। बहुत सोचा विचार किया, और बड़े सोच विचार करने के बाद एक दिन वो जो व्यक्ति है, उसका जो घर है बड़ा कच्चा है, कच्चा मकान है। तो व्यक्ति बड़ा सोच विचार करके अपने ही घर में आग लगा देता है। अब जिस हाथ में, जिस उंगली में वो अंगूठी पहनी, उससे इशारा कर रहा है, अरे देखो देखो मेरा घर जल रहा है। महाराज जितने भी लोग हैं पानी की बाल्टियां लेकर के दौड़े जा रहे कि उस व्यक्ति का घर बच जाए, बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो उतने में ही एक व्यक्ति की नजर पड़ गई है उसकी अंगूठी पर। तो वो रुकता है, पूछता है अंगूठी अभी ली, बड़ी सुंदर लग रही है। तो वो व्यक्ति सिर पर हाथ रखकर कहता है पहले पूछ लिया होता,
अरे घर तो नहीं जलाना पड़ता, तो दिखावे के चक्कर में ऐसा कभी मत करना कुछ। तो मतलब ये व्यक्ति का स्वभाव है, यदि कोई बहुत कीमती वस्तु है तो हम उसका दिखावा करेंगे। तो वही हाल राजा के हैं। जैसे तैसे अब जहां पर भी जा रहे हैं सिर्फ मणि के ऊपर हाथ जाता है। श्री कृष्ण ने देख लिया है, भगवान समझ गए हैं हो ना हो ये दिखावा कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दिए। और ये राजा ने देख लिया है, तो ये बात राजा को अच्छी नहीं लगी। मतलब राजा को कहीं ना कहीं लगता है कि श्री कृष्ण को मेरी इस मणि से कुछ दिक्कत है। अब कुछ समय बाद राजा के भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके गए हैं शिकार खेलने। अब जब शिकार खेलने के लिए गए हैं, महाराज शेर से युद्ध होता है। जो शेर है वो उनके भाई को मार देता है, मृत्यु हो गई है। अब नजर पड़ती है कि गले पर कुछ चीज बहुत चमक रही है। अब देखिए वो तो जानवर है, उन्हें थोड़ी पता कि वो बहुत बड़ी मणि है, कीमती है, वो ये नहीं जानते। तो बड़ी चमकती हुई वस्तु दिख रही है तो लगता है मानो कोई खेलने की चीज है। तो उस मणि को शेर अपने साथ लेकर के चला गया है। अब राजा को पता चलता है कि भाई की मृत्यु हो गई। बड़ा दुख हुआ। फिर याद आता है मेरा भाई तो मेरी मणि पहन कर गया था। महाराज दौड़े दौड़े गए देखने के लिए। अब वहां पर देखने को मिला कि भाई का शरीर जरूर था, लेकिन उसके ऊपर वो मणि नहीं थी। राजा बड़े परेशान की मणि कहाँ चली गई, क्योंकि बहुत कीमती है, सभी को पता चल चुका है मणि के बारे में। सोचते हैं अब क्या करें, कैसे मणि को ढूंढे। आसपास कई सारी जगह पर गए, देखा, लेकिन मणि कहीं नहीं मिलती। तो अपने मंत्रियों को बुलाया है, मंत्रियों से पूछा कि क्या करें। मंत्री कहते हैं कि आपको किसी पर शक है, मतलब जिसने आपकी ये मणि देखी हो और उस व्यक्ति को ऐसा लगा हो कि ये बहुत कीमती है तो वो इसे चुरा सके, किसी के मन में जलन के भाव आए हो। अब राजा सोच रहे हैं। महाराज थोड़ी देर बाद याद आता है कि श्री कृष्ण इस मणि को देखकर मुस्कुराए थे। तो जैसे ही राजा ने सोचा हो ना हो कन्हैया ही होंगे, तो राजा तुरंत बोलते हैं कृष्ण। अब जैसे ही ठाकुर जी का नाम लिया तो भगवान के दुश्मन तो बैठे ही हैं बोलने के लिए। कहते हैं हाँ हाँ, उस कन्हैया ने ही चुराई होगी तुम्हारी मणि। वैसे ही तो चोर है, कभी माखन चुराता है, कभी कुछ चुराता है। वृंदावन में जाओ तो सब चोर कहते हैं, हो ना हो उसी ने ये मणि चुराई होगी। अब ये बात राजा के मन में बैठ गई है कि मेरी मणि श्री कृष्ण ने ही चुराई है। मतलब बिना पता किए राजा ये मानने लगे हैं कि श्री कृष्ण ने ही मणि चुराई है। अब कहीं भी जाते हैं सबको पता है मणि है, सब पूछते हैं क्या बात है आपकी मणि नहीं दिख रही। राजा सिर्फ सबसे यही कह रहे हैं मेरी मणि श्री कृष्ण ने चुरा ली। हर जगह एक ही बात। अब ये बात उड़ते उड़ते पहुंची है श्री कृष्ण तक। ठाकुर जी को पता चला कि उन्हें मणि चोर कहा जा रहा है। भगवान कहते लो, अरे हम माखन चुराते तो नाम पड़ गया माखन चोर, गोपियों का चित्त चुराया तो नाम पड़ गया चित्त चोर। पर यहां तो मणि चुराई नहीं, फिर भी मणि चोर कह रहे हैं। भगवान कहते हैं ये तो गलत बात है। अरे हम यदि चुराते तो भी कोई बात थी, लेकिन हमने तो मणि चुराई नहीं है। भगवान सोचते हैं कि अब पता करना पड़ेगा कि किसने इस मणि को चुराया है, बात क्या है। अब महाराज श्री कृष्ण सोचते हैं वहां जाएं, जहां जाकर के हम देखें राजा के भाई की मृत्यु हुई थी तो कुछ सबूत मिले। अब श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे हैं जहां पर राजा के भाई की मृत्यु हुई थी। तो देखा कि शरीर के निशान है। फिर नजर पड़ती है कि वहीं एक शेर के पंजों के निशान दिख रहे हैं। अब जैसे ही शेर के पंजों के निशान दिखते हैं, श्री कृष्ण समझ गए हो ना हो ये शेर ही इस मणि को लेकर गया है। तो श्री कृष्ण जो है वो उन पंजों के निशान के हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब वो निशान जो शेर के पंजों के थे वो कुछ समय बाद रीछ के पंजों के निशान दिखने लगे, क्योंकि शेर और रीछ के बीच में युद्ध होता है और रीछ उस मणि को अपने साथ लेकर के चले गए हैं। तो अब रीछ के पंजों के निशान दिख रहे हैं।
महाराज वो जो निशान है वो एक गुफा तक गए हैं। तो श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश करते हैं। अब जैसे ही गुफा में प्रवेश किया तो देखा कि रीछ के बच्चे उस मणि के साथ खेल रहे हैं। तो श्री कृष्ण सोचते हैं, जाते हैं, जाकर के इनसे मणि वापस लेते हैं। तो श्री कृष्ण गए हैं उनसे उस मणि को वापस लेने के लिए, लेकिन उतने में ही पीछे से जामवंत जी आते हैं। उन्हें लगता है कोई साधारण व्यक्ति है जो उनके बालकों को परेशान करने आए हैं। तो जामवंत जी भगवान को एक बड़ा ही साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं और भगवान से युद्ध करने लगे हैं। अब युद्ध करते करते बहुत समय हो गया, लेकिन वो भगवान को हरा नहीं पा रहे। जामवंत जी सोचते हैं मैं इतना शक्तिशाली हूं, मेरे आगे इतने दिन कोई टिक ही नहीं सकता। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महाराज जामवंत जी को लगता है ये हो ना हो भगवान है। और कुछ समय बाद ये समझ में आ गया है कि ये कृष्ण है। जामवंत जी पूछते हैं आप कौन है? भगवान कहते हैं आप हमें पहचान नहीं पाए, हम कृष्ण। जामवंत जी कहते हैं प्रभु क्षमा करना, आपको पहचानने में देरी हो गई। भगवान कहते हैं ये सब ठीक है, छोड़ो, आप हमें वो मणि दे दो, क्योंकि हमारे ऊपर कलंक लगा है कि हमने मणि चुराई है, तो हमें उस कलंक को मिटाना है। जामवंत जी कहते वो ऐसे तो नहीं मिलेगी मणि, आपको हम मणि देंगे जरूर, लेकिन दहेज में। भगवान कहते मतलब? जामवंत जी कहते हैं कि आपको हमारी पुत्री जामवंती को अपनाना पड़ेगा, तब ये मणि मैं आपको दहेज के रूप में दूंगा। अब भगवान सोचते भी तो कलंक मिटाना जरूरी, कहते हैं ठीक है। तो जामवंती को अपना लिया, वो मणि लेते हैं और पहुंच गए हैं राजा के पास। राजा से कहते हैं कि ये लो, हमने आपकी मणि नहीं चुराई थी, यदि हम आपकी मणि चुराते तो आपके पास वापस देने क्यों आते? यदि आप किसी के ऊपर किसी चीज का इल्जाम लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो, तो एक बार सोच लो कि उस व्यक्ति ने वो गलती करी भी है या नहीं। आपने तो एक बार नहीं सोचा, बस मन में बात आई कृष्ण ने चुराई है मणि, तो बस एक ही नाम, कृष्ण मणि चोर है, कृष्ण मणि चोर है। किसी के बारे में कुछ बोलो तो पहले सोच समझ लिया करो। अब महाराज सत्रदिक राजा के समझ में आता है, क्षमा मांगते हैं, कहते हैं प्रभु क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। भगवान कहते हैं ठीक है, क्षमा किया, जाइए। राजा कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं मानूंगा कि आपने क्षमा कर दिया, उसके लिए आपको हमारी पुत्री सत्यभामा को अपनाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं ठीक है। अब महाराज भगवान ने सत्यभामा को अपना लिया है। तो इसी तरह से श्री कृष्ण ने कालिंदनी, वृंदा, श्री लक्ष्मणा, जामवंती, सत्यभामा, इन सभी को किसी न किसी कारणवश अपनाया है।